मिस लू, आपके दादाजी की सर्जरी की फीस में और देरी नहीं की जा सकती। हेलो आंटी, क्या उसने हाँ कर दी? उसने 20 लाख रुपए दहेज देने की हाँ तो कह दी है। तुरंत शादी रजिस्ट्री करो। रजिस्ट्रार कार्यालय जाओ, वह फिर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। ठीक है, मैं अभी पहुंचती हूँ। दादाजी, आप रुकिए, मैं आपको जरूर बचाऊंगी। नमस्ते बॉसली। कैसे लगा बॉसली? संतुष्ट है? यह क्या है? लूटमार करने आई हो या पिता काटने? सब उतार दो यहां से। ये शादी करता है। वो आ रही है, कह रही थी पीले कपड़े पहने हुई है। ये चेहरा, ये काया, पैसा वसूल हो गया। पैसे कहाँ हैं? 20 लाख पूरे। 20 लाख? हमने तो 2 करोड़ तय किए थे। 2 करोड़? तेरे जैसी चीज के लिए 2 करोड़? 2 करोड़ में तो मैं 10 लड़कियां खरीद सकता। कंगाल, शादी के लायक ही नहीं है तू। हटो, 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 हटो। छू लिया क्या बस? मेरी स्कूटी। माफ करना, तुम ठीक तो हो ना? देखो तुम्हें तो चोट भी नहीं आई और मेरी स्कूटी टूट गई है। चलो, हम बराबर हैं, ठीक? पीले कपड़े। यही है मेरी शादी वाली लड़की। दो करोड़ तुम्हारी फीस। 2 करोड़? पर अभी तो 8 लाख में सौदा पड़ रहा था। 8 करोड़। ठीक है, चलेगा। नहीं, रुको। अचानक 8 लाख कैसे हो गए? 10 लाख। 10 लाख? हिस्सा है इसमें, इसे सोचो। बहुत लालच मत करो। ठीक है। मैंने पैसे भेज दिए हैं, अपना फोन नंबर दे दो। ठीक है। हो गया। 2 साल बाद मैं तुम्हें तलाक के लिए बुलाऊंगा, याद रखना, समय पर पहुंचना। बस इतना ही। कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं, आप बॉस हैं, आपकी मर्जी। अच्छा, इस तरह दादाजी पूरी तरह बच जाएंगे। हेलो, कौन बोल रहा है? तुम्हारा पति। दोपहर 3 बजे रजिस्ट्रार कार्यालय, तलाक के लिए। समय पर पहुंचना। ठीक है। मैं आजाद हो गई। रुको, मैंने शादी का सर्टिफिकेट कहाँ रखा था? दादाजी, क्या आपने मेरा शादी का सर्टिफिकेट देखा है? क्या? कुट्टू का आटा? मुझे वो पसंद नहीं है। शादी का सर्टिफिकेट। क्या? शादी का सर्टिफिकेट, वह लाल किताब जैसा। शादी का सर्टिफिकेट? पिछली बार ये टेबल हिल रही थी, मैं घबरा गया था, तो मैंने उसे नीचे लगा दिया। देखो, कहीं यही तो नहीं है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। यह तस्वीर और लेखन धुंधला हो गया है। मेरा वो दरियादिल धन का देवता पति कैसा दिखता था, याद ही नहीं। बॉसली, सारे गिफ्ट्स तैयार हैं। तुम्हारे घर में तलाक और सेलिब्रेशन एक जैसे होते हैं क्या? सामूहिक डेटिंग करने जा रहे हैं क्या? तलाक? क्या ये आप और मैडम की शादी की दूसरी सालगिरह नहीं है?
तो ये सब हटा दो। छोड़ो भी, तैयारी तो कर ही ली है, उसे दे दो। हेलो, क्या हुआ? बॉसली, क्या बात है? बुजुर्ग माँ ने इलाज खत्म करके चुपके से वापस आ गई है। क्या? जब मैडम आए, ये सब उन्हें दे देना। नमस्ते मैडम। वो कहाँ है? उन्हें कुछ जरूरी काम था। ये आपके लिए तैयार किया गया तोहफा है। ये सब मेरे लिए? जी हाँ। यह पति नहीं, साक्षात धन का देवता है। हेलो लू जी, बधाई, आप ली समूह की ज्वेलरी डिजाइनर चुनी गई। क्या आज शाम 4 बजे आप ली समूह के मुख्यालय में इंटरव्यू के लिए आ सकती हैं? हाँ हाँ, जरूर। रुकिए। वजन ज्यादा है। बुढ़िया, बाहर निकल जा। तू पहले आया या बाद में? ये तो देख, तू तो सबसे बाद में आया है। बाहर निकलने वाला तो तू है। तू कौन होता है मुझे बाहर करने वाला? तेरी हिम्मत कैसे हुई? पता है मैं कौन हूँ? बहस नहीं करूंगा, वक्त बर्बाद करने का। कैसे लोग हैं यार। बेटी, तुम्हें इस बूढ़ी औरत के लिए मुझसे लड़ने की जरूरत नहीं। गलती तो उसी की थी। इंटरव्यू के लिए आई हो? लुआनिंग, बहुत सुंदर नाम है। तुम्हें जरूर सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी दुआओं का सहारा। क्या सोचती हो, बॉस भी आएंगे क्या? बॉस भी इतने व्यस्त रहते हैं, यहाँ कहाँ आएंगे? हमारा इंटरव्यू है, एग्जीक्यूटिव ऑफिस में जगह चाहिए, तो रोज बॉस ली को देख सकेंगे। लुआनिंग, अरे बदमाश। दादी, आप तो अभी ठीक भी नहीं हुई, वापस कैसे आ गईं? तू मुझसे पूछ रहा है? 2 साल से ज्यादा हो गए, तू मेरी पोती को लेकर नहीं आया। बता, शादी हुई है या नहीं? हुई तो है। शादी का सर्टिफिकेट तो आपको दिखाया था। वो तो कागज का टुकड़ा है, कौन जाने उसमें क्या लिखा है। मुझे नहीं पता, जब तक मैं अपनी पोती को नहीं देख लेती, मैं इलाज नहीं करवाऊंगी। दादी, पहले आप इलाज करवाइए। ठीक है, जब आप ठीक हो जाएंगी, मैं उसे जरूर आपसे मिलवाऊंगा, ठीक है? ठीक है, तुझे 2 महीने और देती हूँ। और हाँ, तुम्हारी कंपनी के इंटरव्यू में एक लड़की आने वाली है, उसका नाम लुआनिंग है, तुम्हें उसे रखना होगा। दादी, कंपनी में लोगों की भर्ती उनकी काबिलियत के आधार पर होती है। जो इंटरव्यू के लिए आ सकती है, उसमें काबिलियत नहीं होगी क्या? वह लड़की अच्छी है, खूबसूरत और दिल की साफ, मुझे पसंद है। ठीक है, आपकी बात मानूंगा। दादी, मैं आपको घर छोड़ने चलता हूँ। नहीं, यह बुढ़िया अभी खुद चल सकती है, तुम अपने काम से काम रखो। लुआनिंग, इंटरव्यूअर साहब, नमस्ते। तुम हो? क्या संयोग है? तुम जा सकती हो। डायरेक्टर, उसने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, लगता है टैलेंटेड है। पता नहीं कौन सी फर्जी प्रतियोगिताओं में मिले हैं ये अवार्ड। नकली चीजों की इतनी जानकारी, तुम भी उसी तरह की हो।
तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारी बदतमीजी की बात बाहर बताऊंगी, है ना? जो कहना है कह लो। तुम जैसी क्वालिटी वालों को बाहर कही है। ली ग्रुप में आना चाहती हो? नहीं होगा। तुम जैसा संकीर्ण सोच वाला बदतमीज डायरेक्टर जहाँ हो, वह ली समूह। मैं आना भी नहीं चाहती। यह लड़की लगता है कहीं देखी है। लुआनिंग। तुम ही लुआनिंग हो? ज्वेलरी डिजाइन में डिग्री। डिजाइन डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी है? बॉस ली, हमारे डिजाइन डिपार्टमेंट में कोई जगह नहीं है। तो पहले सीईओ ऑफिस में इंटर्न असिस्टेंट बन जाओ। लेकिन मैं तो डिजाइनर के लिए आया था। महीने के 20,000। डिजाइनर की सीट खाली होने पर अप्लाई करो। ठीक है, बॉस जो कहेंगे वही होगा। यह बात इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? कोई बात नहीं, बॉस जो कहेंगे वही होगा। इनका ज्वाइनिंग करवा दो। जी, मेरे साथ आओ। ठीक है। बदमाश आते ही बॉस ली को फंसाने लगी। ली समूह में घुसना सपना देखती रहा। बहन, नई आई हो ना? कितनी खुशबू है। पीना है? तुमने मुझ पर पानी फेंक दिया। फेंक दिया तो क्या हुआ? अगली बार ऐसा किया तो कॉफी ही नहीं और भी बहुत कुछ फेंकूंगी। छोटी बदचलन आते ही बॉस ली को फंसाने लगी। छू लिया तो क्या हुआ? ऐसा क्या बन रही है? छूंगी भी और क्या करेगी? क्या कर रही हो? मुझे छोड़ो। छू लिया तो क्या हुआ? चूम भी लूंगा। बॉस ली, बॉस ली। कोई है? कोई मुझे छेड़ रहा है। कौन छेड़ रहा है? बॉस ली, इन्होंने मेरे साथ अश्लील हरकत की। नहीं बॉस ली, इनकी बात मत सुनिए। ये झूठ बोल रही है। ये औरत तो बस ऊपर पहुंचना चाहती है। आते ही मुझे फंसाने लगी। जब फंसा नहीं पाई तो मुझ पर ही आरोप लगा रही है। तुम निकाल दिए गए हो। सुन लिया? तुमने सोचा कि तुम इतनी कम उम्र में सही रास्ता नहीं अपनाओगी? बस यही सोचती रहोगी कि मर्दों को कैसे फंसाओगी? जिसने तुझे भर्ती किया वो भी कोई अच्छा चिड़िया नहीं होगा। तुम्हारा कोई चकला है क्या? जिसने इसे भर्ती किया वह मैं हूं। मैंने गलत बात कह दी। वो बॉसली, आप इस औरत के चक्कर में मत आइए। ये औरत बेकार है। कंपनी में आते ही इसने मुझे फंसाने की कोशिश की। ऐसे लोगों को हमारे लिए समूह में नहीं रखना चाहिए। मैं तुम्हें फंसाऊं? मुझे तुम्हारे गंजे से में दिलचस्पी है या तुम्हारे बड़े पेट में? मैं सुअर पालने वाली नहीं हूँ। तुम्हारी नौकरी गई। सुना नहीं? अभी गायब हो जा। नहीं, आप समझिए, उसने मुझे परेशान किया था। इसलिए उसकी नौकरी गई। बेवकूफ। बॉसली, मेरे कंपनी में इतने सालों के योगदान को देखते हुए मुझे एक मौका दीजिए। बॉसली, मेरा पूरा परिवार मुझ पर निर्भर है। मैं नौकरी खो नहीं सकता। बॉसली, मैं आपसे विनती करता हूं। बॉसली, बॉसली, मैं चला जाता हूं। बॉस, आप बहुत बुद्धिमान हैं। आप मालिक हैं। आपकी मर्जी। लू अनिंग, मैंने इसे आखिर देखा कहा है? सचिव है। तुमने मेरे लिए जिस लड़की को ढूंढा था उसका नाम क्या था? शायद सॉन्ग कियान कियान। लगता है मैंने गलत याद किया था। वो नहीं है। रुको, मेरी शादी का सर्टिफिकेट कहाँ है? शायद मेरे पास ही होगा। ढूंढो और मुझे लाकर दो। ठीक है।
लू आनिंग, सोंग कियान कियान। बॉस ली, माफ कीजिए। शुक्रिया, बॉस ली। बॉसली, मिल गया? नहीं। ढूंढते रहो। कहाँ गया वो? क्या ढूंढ रहे हैं? मदद चाहिए? शादी का सर्टिफिकेट। हे सेक्रेटरी, इतनी अहम चीज भी तुम गवा दी? तुम्हारी तो हिम्मत देखो। अच्छा, अब यहाँ खड़े रहने की जरूरत नहीं। मेरी तरफ से प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट जाओ और नई सीजन की ये लो डायमंड लेवल असेसमेंट शीट लेकर आओ बॉस ली के साइन के लिए। दोपहर तक स्टूडियो भेजनी है। ठीक है। बॉस ली, मैं सच में गलती मानता हूं। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। मेरे पापा बीमार हैं। मेरा बेटा अभी स्कूल जाने लगा है। मैं ये नौकरी नहीं खो सकता। बॉस ली। जियाओ डायरेक्टर, जियाओ डायरेक्टर, आपको मुझे बचाना होगा। मैंने तो आपके कहने पर काम किया था। आप मुझे निकलवा ना दे। इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते तो तुम्हें रखकर क्या करूं? सारी गलती तो उस बुरी लड़की लू आनिंग की है। तुझे पता भी है कि उसी की वजह से हुआ है। तुझे कंपनी में रखने का तरीका भी है, लेकिन पहले तू मुझे लू आनिंग से छुटकारा दिला। उसकी वजह से ही मैं इतनी शर्मिंदगी झेल रही हूं। जियाओ डायरेक्टर, आप चिंता न करें। इस बार मैं उसे ली समूह से बाहर का रास्ता दिखाई दूंगी। जाओ। ली मिंग्यान, तुम सिर्फ मेरे हो। कोई भी तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। तुम यहां क्या कर रही हो? बॉस ली, तुम यहां क्या कर रही हो? मैं अपनी हाथ की चेन ढूंढ रही थी। या मिल गई। क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मेरे ऑफिस में बिना पूछे न आया करो? बॉस ली, मुझे पता है। मैं अभी चली जाती हूँ। लू आनिंग, तुम्हारा तो सच में बड़ा हौसला है। कंपनी में आते ही इतनी बेस्प्री। बॉसली के ऑफिस में घुसने की। मैं फाइल देने आई थी। खुद के दिमाग में गंदगी भरी है तो हर किसी में वही दिखता है। कौन सी फाइल? येलो डायमंड ग्रेडिंग असेसमेंट। तुम क्या कर रहे हो? लू आनिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हीरे की क्लैरिटी में छेड़छाड़ करने की जुर्रत? बोलो, तुमने कितने सप्लायर से कमीशन खाया है? मैंने तो इस फाइल को खोला भी नहीं। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। ये बैच तो मैंने रिजेक्ट कर दिया था। क्लैरिटी तो सेग्रेट की हो गई है। ये तो पीला हीरा ही नहीं रहा। फिर ये सप्लाई लिस्ट में कैसे आ गया? नकली सामान बेच रहे हो? क्या तुम इस समूह को बर्बाद करना चाहते हो? चलो मेरे साथ एचआर के पास चलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवाने। छोड़ो मुझे। तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ? बॉस ली, लू आनिंग ने चोरी से हीरे की क्लैरिटी में बदलाव किया है। मैं कह रही हूँ मैंने नहीं किया।
जेड ग्रेड सप्लाई लिस्ट में कैसे आया? मैंने इस फाइल को छुआ तक नहीं, और मैं तो अभी कंपनी में नई हूँ। ऐसा करके मुझे क्या मिलेगा? और कहते हो ज्वेलरी का ग्रेजुएट है। इतनी बेवकूफाना गलती जरूर किसी प्रतियोगी ने भेजा है। निकलो यहाँ से, नहीं तो सिक्योरिटी बुला लूंगी। बस करो। बॉसली, सच में मैंने नहीं किया। तुम्हारे अलावा किसी और ने इस फाइल को छुआ था? नहीं। रुको, मैं पानी पीने गई थी। बॉसली, मुझे सीसीटीवी फुटेज देखने दीजिए। लू आनिंग, तुम्हारी बहानेबाजी तो देखो। सबको पता है पानी के कमरे का सीसीटीवी तो पहले ही खराब हो गया था। सच में? कितना अच्छा हुआ। मैं ठीक कर सकती हूँ। वांग बियाओ। क्या उसे निकाल नहीं दिया गया था? फिर भी वह यहाँ क्यों है? तुम क्या कर रहे हो? मैं पुलिस में शिकायत करूंगा। तुमने फाइलें क्यों बदली? मुझे फंसाने की कोशिश की? नहीं, ये बहाने मत बनाओ, सबूत यहाँ है। अच्छे से सोच कर बोलो। बॉसली, मैं गलत था। मैं सिर्फ इसलिए नाराज था कि लू आनिंग को भी निकाल दिया जाए। बॉसली, कृपया मुझे इस बार फिर माफ कर दीजिए। यह बात तुम पुलिस को बताना। जल्दी ले जाओ इसे। मैं बॉसली, अभी। तुम्हें निकाला गया है। क्या सब कुछ साफ नहीं हो गया? मैंने कुछ नहीं किया। फिर क्यों? बॉसली, क्या हाल है? मिल गया? मेरी गलती है श्रीमान। लगता है आपकी शादी का प्रमाण पत्र खो गया है। शादी का प्रमाण पत्र? उसकी शादी हो गई? पता नहीं मेम साहब का वाला अभी भी है या नहीं। मैंने चेक किया, एक शादी का प्रमाण पत्र से भी तलाक हो सकता है। बस चले जाओ। जी। तुम मेरे साथ बाहर आओ। तुम क्या कर रही हो? मुझे छोड़ो। चलो छोड़ो। क्या कर रही हो? मुझे छोड़ो। चलो। धन का देवता पति। अपने आदर को बनाए रखो। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। बेवजह पति मत बुलाओ। नहीं नहीं। बाहर जाओ। अभी नहीं है तो चलो निकलो यहाँ से। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। अरे, माफ करना, पिछली बार कुछ जरूरी काम से चला गया था। कोई बात नहीं। क्या तुम रो रही हो? नहीं। क्या तुमने तलाक के बारे में बात करने के लिए फोन किया था? हाँ, लेकिन मैं तलाक की बात 1 महीने के लिए टालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पत्नी के रूप में मेरी दादी से मिलो। तुम चिंता मत करो, इस महीने का पैसा मैं अदा कर दूंगा। नहीं, नहीं चाहिए। तुमने पहले ही काफी दे दिया था। मैंने तुम्हें धन्यवाद तक नहीं कहा। तुम चिंता मत करो, मुझे बुजुर्गों को मनाना आता है। वैसे मेरा शादी का प्रमाण पत्र खो गया है। क्या तुम्हारा अभी भी है? तुम्हारा शादी का प्रमाण पत्र भी खो गया। कैसा रहा? मिला क्या? शादी का प्रमाण पत्र खो गया साहब। सचिव हे ने कहा, बॉस ली का शादी का प्रमाण पत्र खो गया है। यह इत्तेफाक कैसा है? भी का मतलब क्या है? तुम्हारा भी खो गया? नहीं, नहीं। हमारी कंपनी में एक बदकिस्मत आदमी है। उसका शादी का प्रमाण पत्र भी खो गया है। मैं क्या सोच रही हूँ? धन का देवता पति, दरियादिल मालिक, वह कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें कोई मुश्किल आ रही है? नकली शादी है पर रिश्ता तो रिश्ता है। कोई भी दिक्कत हो मुझे बता देना। बॉसली, बॉस झांग नीचे आ चुके हैं। दरअसल मुझे अभी अभी मेरे बॉस ने निकाल दिया है। तुम्हारी कंपनी में काम करने जाऊंगा। नहीं, जरूरत नहीं है। फिक्र मत करो, मुझे इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता। जहां गिरे हो
वहीं से उठकर दिखाओ। तुम्हारे बॉस ने तुम्हें निकाला तो उनकी नजर ही खराब है। वे अंधे हैं। हाँ, बिल्कुल सही। वे सचमुच अंधे हैं। सच कहा, पीठ पीछे बुराई करने से बचना चाहिए। बात करो और शैतान आ जाए। मुझे कुछ काम है, बात बाद में करते हैं। देखो लू अनिंग, तुमसे एक बात पूछनी है। तुम बॉसली की असिस्टेंट हो, तुम्हें पता होगा बॉसली की वह रहस्यमयी पत्नी आखिर है कौन? मैं तो सोच रही थी बॉसली सोने के कुंवारे हैं। पता नहीं था इतनी जल्दी शादी कर ली। दिल टूट गया। भले ही बॉसली ने शादी न की होती तब भी तुम्हारा नंबर नहीं आता। सुना है बॉसली का तलाक हो रहा है ना? शायद। हाँ। तो फिर मेरा मौका फिर से आ गया। काम कम है क्या? इतनी फुर्सत? लू अनिंग, जल्दी से अपना सामान समेटो और कंपनी से चली जाओ। मुझे बलि का बकरा बनाकर निकालना चाहते हो? सपने देखो। क्या तुम्हें बॉसली का आज का शेड्यूल पता है? बॉसली का शेड्यूल तो गोपनीय होता है। सिर्फ डायरेक्टर शाओ और सेक्रेटरी ही जानते हैं। तो क्या तुम्हें पता है वो हाल ही में किस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं? शायद 9 स्टार ग्रुप के बॉस झांग के साथ। शुक्रिया। कहाँ जा रही हो? रास्ता रोकने। वापस आ गई? दवाई दे दो। तुम यहां क्या कर रही हो? अंदाजा लगाया था मैंने। आज बॉस झांग डील करने आए थे। मैंने सुना है ये रेस्टोरेंट उनका पसंदीदा है। मुझे लगा तुम यहीं मिलोगी। लो, हैंगओवर की दवाई। तुम्हें इसकी जरूरत होगी। तुम इतनी मेहनत से मेरे पीछे पड़ी हो, आखिर क्यों? तुम्हें दिखाना है कि मैं असिस्टेंट की जॉब के लायक हूं या नहीं। और वैसे भी गलती तो वांग बियाओ की थी। तुमने मुझे नौकरी से क्यों निकाला? मेरे पास बेवकूफों को समझाने का वक्त नहीं है। तुम माफ करना, माफ करना। माफ करे बॉसली। बॉसली, ये लीजिए हैंगओवर की दवाई। हे अंधे में, मैंने कुछ नहीं देखा। हे फेंग, हिम्मत है तो जाने की। तुम मेरी जांघ पर कब तक बैठी रहोगी? माफ करना। तुम मुझे क्यों निकालना चाहते हो? ठीक है, तो सुनो। एक असिस्टेंट होने के नाते तुम्हें पता ही नहीं चला कि फाइलें बदल दी गई थीं। इससे साफ है तुम न सिर्फ लापरवाह हो बल्कि जिम्मेदारी भी शून्य है। बॉसली, क्या मेरे साथ शर्त लगाओगे कि मैं एक काबिल असिस्टेंट बन सकती हूं या नहीं? अगर मैं कर दिखाया तो मुझे रखोगे, डिजाइनर बना दोगे। लो, हैंगओवर की दवा। तुम्हें इसकी जरूरत होगी। एक लड़की तुम्हारी कंपनी में इंटरव्यू देने आ रही है। उसका नाम है लू अनिंग। तुम्हें उसे रखना होगा। वो लड़की अच्छी है, खूबसूरत और दिल की साफ। मुझे पसंद आई। दादी की खातिर उसे एक और मौका दे दो। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीना देता हूं। अगर तुमने काम नहीं संभाला तो मैं तुम्हें 6 महीने की सैलरी दे दूंगा। कैसा रहेगा? ठीक है, पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट दो।
ये कार्ड इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? छोड़ो, मुझे इन चीजों की परवाह नहीं। 1 महीना है तुम्हारे पास। अच्छा काम किया तो रहोगी, नहीं तो निकल जाना। बस। तो क्या मैं कल से वापस ऑफिस आ सकती हूँ? हाँ। खुशखबरी, वो कमीना बॉस मुझे रखने को तैयार हो गया। मैंने अपनी नौकरी बचा ली। बधाई हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप बैठिए। आप बैठिए, ठीक है। लू अनिंग, तुम्हें तो निकाला जा चुका है, फिर यहाँ क्या कर रही हो? बिल्कुल, बॉस ली ने ही मेरी प्रतिभा पहचानी है। उन्होंने मुझे रख लिया है। कैसा लगा? चल रही हो ना? लू अनिंग, तुम। ली मिंगयान ने फिर उसके लिए अपना नियम तोड़ दिया। रहस्यमयी बीवी तो मिली नहीं और अब एक नन्ही मुन्नी आ गई है पास ही में। बॉस जाओ, मेरे पास टिश्यू है। चली जाओ, वापस आओ। टिश्यू, ये वेट वाइप नहीं है, ये तो नहीं है। बॉस ली, आपकी कॉफी। वहीं रख दो। और कुछ? आप एक घूंट नहीं चखेंगे। बाहर जाओ। बुरा नहीं है। तुम क्या कर रही हो? लू अनिंग, कहीं तुम ही तो नहीं हो बॉस ली की वो रहस्यमयी पत्नी? मैम, बॉस ली की रहस्यमयी पत्नी? तुम कैसी बकवास कर रही हो? तुम्हारे लिए अच्छा होगा अगर तुम नहीं हो, वरना तुम्हें दिमाग खराब हो गया है। तुम। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। लू अनिंग, जो भी तुमने ढूंढने को कहा था सब यहाँ है। पैसे कहाँ है? मैंने कहा था बॉस ली की पत्नी के बारे में ढूंढो। ये बदमाश नहीं, फिर से जाकर ढूंढो मेरे लिए। छोटी मुझसे खेल रही है। कहा था ना कि मुझे वापस ले जाएगी। मारना चाहती है? आजा, यहाँ मार। तुम्हारी नौकरी जाने का कारण लू अनिंग है। वही हमारी साझी दुश्मन है। लू अनिंग? जब तक लू अनिंग बॉस ली के आसपास रहेगी और उसके कान भरेगी, मैं तुम्हें ली समूह में वापस कैसे ला सकती हूँ? तो अब तुम क्या करने वाली हो? समझ गई? बढ़िया, देखती हूँ इस बार उसे कैसे सबक सिखाती हूँ। तुम शादीशुदा हो? हाँ, मेरे रिज्यूमे में तो लिखा है। लगता है तुमने मेरा रिज्यूमे ठीक से पढ़ा ही नहीं। तो क्या तुम भविष्य में मुझे हमेशा परेशान करना बंद कर सकती हो? ली मिंगयान कभी भी शादीशुदा औरतों में दिलचस्पी नहीं लेता। लगता है पहले उस रहस्यमयी बीवी को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वैसे अभी तुम हिल्टन होटल जाओ और चेंग्यू के बॉस हे का स्वागत करो। बॉस है? हाँ, बॉस है हमारे कंपनी के वीआईपी क्लाइंट है। उनकी अच्छे से देखभाल करना। कोई समस्या नहीं। जाओ। वह लू अनिंग नहीं है? हाँ, बिना अनुमति जगह छोड़ रही है। चलो देखते हैं वह क्या कर रही है। बॉस है,
आप जाग गए। मैं ली समूह से आपको लेने आया हूं। वो कहाँ है? लू आनिंग, छोड़ो मुझे, छोड़ दो। बचाओ, लू आनिंग, क्या तुम अंदर हो? बचाओ, बचाओ। लू आनिंग, जल्दी दरवाजा खोलो। लू कार्ड लेकर आओ, जल्दी। जी। लू आनिंग, मुझे पता है तुम अंदर हो। जल्दी दरवाजा खोलो। बॉसली, वो यहाँ कैसे? लू आनिंग, तुम्हें क्या हुआ? बचाओ। बॉसली, तुम कितने खुशबूदार हो। लू आनिंग, तुम। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तुम क्या कर रहे हो? एक निशानी बना रहा हूं। लू आनिंग, शांत हो जाओ। गर्मी है। मेरा रिमोट कहाँ है? सोलह डिग्री। बीप। अब ठीक है। उसे क्या हो गया है? बॉसली, रूम कार्ड। उसकी हालत ठीक नहीं है, मैं उसे अस्पताल ले जाता हूं। तुम जाकर पता लगाओ कि कमरा किसने बुक किया था। जाग गई? मैं हॉस्पिटल में कैसे आ गई? तुम्हें हॉस्पिटल ना लाता तो तुम मुझे ही खा जाती। लू अन्निंग, तुम तो सच में बड़ी शैतान हो। क्या? मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने बॉस को जबरदस्ती किस कर लिया। कल तक तो मेरे साथ शर्त लगा रही थी, आज ही छुट्टी लेकर किसी के साथ होटल में। ऐसा नहीं है। मैं कंपनी के क्लाइंट को रिसीव करने गई थी। हाय राम, बॉस से अभी भी होटल में है। बॉस है? मुझे कैसे नहीं पता कि कंपनी में बॉस से नाम का कोई क्लाइंट है? मैं झूठ नहीं बोल रही। पर कमरे में वह चालक आदमी कौन था? क्या मैं गलत कमरे में चली गई थी? तुम्हें बॉस को रिसीव करने किसने भेजा था? शियाओ यू ने। हे सेक्रेटरी, शियाओ यू को अभी हॉस्पिटल बुलाओ।
मुझसे मिलने आए। मैं करूंगी। तुम मरीज हो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। बॉस, आप दुनिया के सबसे अच्छे, सबसे महान बॉस हैं। चाहे जितनी भी चापलूसी कर लो, काम नहीं चलेगा। मैं तुम्हारी प्रोबेशन पीरियड जल्दी खत्म नहीं करूंगा। बॉस ली, डायरेक्टर शियाओ आ गए हैं। बॉस ली, क्या आपने लू अन्निंग को होटल के कमरे में क्लाइंट को रिसीव करने भेजा था? हाँ, शायद ऐसा ही कुछ था। मुझे कैसे नहीं पता कि कंपनी में बॉस से नाम का कोई क्लाइंट है? बॉस है, मुझे याद है, बॉस है ही था ना। एक्साई वायु फिर नाटक कर रही है। वह बॉस ही कमरे में क्यों नहीं है, बजाय उसके वैंग बियाओ कमरे में बैठा है। वैंग बियाओ तो बॉस ही होना चाहिए था ना। हेलो बॉस ही, क्या आप चले गए? ठीक है, ठीक है, ठीक है। बॉस ली, मुझे नहीं पता, बॉस ही तो जा चुके हैं। माफ कीजिएगा। यह फिर से वही कुत्ता वैंग बियाओ क्यों है? ठीक है, समझ गया। एनिंग, दादाजी, क्या ये वही शख्स नहीं है जो एनिंग की शादी की सर्टिफिकेट पर है? दादाजी, आप अस्पताल क्यों आए? अरे, मेरी दवा खत्म हो गई थी तो नई लेने आया हूं। एनिंग, क्या यही तुम्हारा पति है? लू एनिंग, अपने परिवार को बताओ कि मैं तुम्हारा पति हूं। नहीं नहीं, दादाजी, आप गलत समझ रहे हैं। गलत कैसे? क्या ये वही शादी का सर्टिफिकेट वाला नहीं है? दादाजी, बेकार की बात मत करिए, यह मेरे बॉस हैं, पति नहीं। बॉस? बेटा, माफ करना, मैंने गलत पहचान लिया। दादाजी, आप जल्दी से दवा ले आइए। ठीक है। धीरे धीरे जाइएगा। लू एनिंग, जी हाँ। मैं साफ कह दूं, मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकती। और तो और, ऑफिस में किसी तरह का रोमांस तो बिल्कुल नहीं। क्या तुमने बाहर जाकर क्या क्या बकवास बोली है? खुद जाकर सब क्लियर करो, नहीं तो तुम्हारी झूठी कहानी पकड़ी गई तो शर्मिंदा तो तुम ही होगी। नहीं, पागल हो गई हो क्या? तुम्हें कौन पसंद करेगा? मेरे उस धन के देवता पति के आगे तुम कहीं नहीं ठहरते। दादाजी, यह कपड़ा आज बॉस ने जो पहना था उससे एकदम मिलता जुलता है। एक ही कपड़ा है, फिर भी मेरा धन का देवता पति इसे पहनकर ज्यादा स्टाइलिश लगता है। आप लोग बॉस जी के पास पहुंच गए। बॉस जी के अधीन काम कर रहा है। बॉस जी के तले काम करना, मौत से बचे तो भी चमड़ी उतर जाएगी। बॉस ली, आपकी कॉफी।
इतना डिटेल्ड। क्या वह सच में मुझे इतना पसंद करने लगी है? मेरी नोटबुक कहाँ गई? छोड़ो, नई बनाते हैं। बॉस सन को सी फूड से एलर्जी है। बॉस यांग को रेड वाइन पसंद है। बॉस किन बिना मिर्च के रह नहीं सकते। क्या मैंने कल साफ नहीं कह दिया था? उसे अभी तक समझ क्यों नहीं आया? एक लड़की को कैसे मना करूं जो मुझसे प्यार करती है? लगता है उसकी किस्मत में बुरी लड़की आई है। सीधे मना कर दो। सीधे इनकार। बोल दो कि तुम्हारा दिल किसी और के लिए धड़कता है। वरना बोल दो कि तुम्हें लड़के पसंद हैं। बॉस ली, तो आप ही थे जिन्होंने मेरी नोटबुक उठाई थी। दरअसल मेरा दिल किसी और के लिए धड़कता है। बॉस ली यह नोटबुक देखेंगे तो जरूर सोचेंगे कि मैं कितनी मेहनती हूँ। अभी भी मुस्कुरा रही है, लगता है मुझसे बहुत प्यार करती है। क्या तुम थोड़ा संभल नहीं सकती? इतना जाहिर मत करो अपने इश्क को। वह अभी भी यहां क्यों है? यह क्या हो रहा है? मेरा दिल इतनी तेज क्यों धड़क रहा है? बॉस ली, मुझे लड़के पसंद हैं। तुम मुझे यह सब क्यों बता रही हो? क्या बॉस ली मुझे अपना समझने लगे हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं। उनकी तो शादी हो चुकी है। अपनों के बीच राज की बातें। बॉस ली, आप चिंता न करें, मैं जरूर आपका यह राज रखूंगी। बॉस ली बढ़िया है, बॉस ली बढ़िया है। बॉस ली, उसे तो मुझसे प्यार है, मैं क्यों भाग रहा हूं? दो लोग मेरे साथ बॉस युआन के साथ खाने चलो। जियाओ यू, तुम भी आओ। ठीक है बॉस ली। लुलुआनिंग, तुम भी साथ चलो। ठीक है बॉस ली। बॉस ली, आपकी कॉफी। लुआने को आए हुए कितना ही समय हुआ है। बॉस ली उसे बाहर ले जाकर डील करने जा रहे हैं। जरूर किसी न किसी हथकंडे से बॉस ली को फंसाया होगा। क्या बॉस ली की शादीशुदा नहीं है? यह तो छोटी प्यारी बनने की कोशिश कर रही है। डायरेक्टर शियाओ तो यही है। लुआनिंग, तू मेरे सामने आ, मैं तुझे दिखाती हूँ। नमस्ते, मेनू फिर से दिखाइए। ठीक है, शुक्रिया। उसने अभी क्या ऑर्डर किया था, मुझे दिखाइए। यह स्क्विरल फिश हटाकर वाइन पीनट लगा दो।
और यह रेड वाइन बियर से बदल दो। बॉस युआन को मूंगफली से एलर्जी है। लुआनिंग, मैं देखती हूँ तू इसका हल कैसे निकालती है। तुमने बियर ऑर्डर की थी? मैंने तो रेड वाइन ऑर्डर की थी। मैं देखती हूँ। आपका वाइन पीनट। बॉसली, ये क्या मतलब है? तुम्हें पता है मुझे मूंगफली से एलर्जी है। इतनी मूंगफली क्यों ऑर्डर की? लुआनिंग, तुम्हें क्या हुआ है? इतनी मूंगफली क्यों ऑर्डर की? तुम्हारा ली समूह तो सच में बहुत ईमानदार है। मुझे लगता है आज का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की जरूरत नहीं है। बॉस युआन, यह नई है, समझती नहीं। मैनेजर, सब दिखा दो। माफ कीजिएगा, डिश गलत आ गई। आज तो बस इतना ही। साथ में काम करने की बात फिर कभी। बॉस युआन, पत्नी, क्या हुआ? सालगिरह का तोहफा। ठीक है पत्नी, मैं अभी वापस आता हूं। बॉसली, मेरी पत्नी के गहने तुमने ही तैयार किए थे ना? उसे बहुत पसंद आए। बॉस युआन, बॉसली, मैंने तो सुना ही था। बॉस युआन, आप और आपकी पत्नी का रिश्ता बहुत गहरा है। इसलिए उन्होंने मुझे पहले से ही तैयारी करने भेज दिया था। हाँ, यह आपके लिए है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ली समूह ने बहुत मेहनत की है। मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूं। बस आपको पसंद आए, यही काफी है। आपकी सेहत के लिए। सहयोग सुखद रहे। बॉसली, तो मैं अब चलता हूं। बॉस युआन, धीरे धीरे जाइए। शियोयू, अभी बॉस युआन के सामने। आग में घी डालने की क्या जरूरत थी? बॉस ली, मैं बस जरा जल्दबाजी में आ गया था। तो वापस जाकर 1000 शब्दों की एक कार्य समीक्षा लिखो। कल हेफेंग को जमा करना। जी। तुमने कब बॉस युआन की पत्नी के लिए तोहफा खरीदा था? पास आओ तो बताता हूँ। रहस्य। लुअनिंग, तुम्हें नौकरी नहीं चाहिए क्या? मुझे स्थायी कर दो तो बताऊंगा। नहीं बताना तो मत बताओ। तू पागल है क्या? कुरियर, बेवकूफ। लुअनिंग, तू जा। सुन रहा है? शराब पीना नहीं आता तो पीता क्यों है? अरे अनिंग बेटी, इतनी रात हो गई है, तू अभी तक घर क्यों नहीं आई? नमस्ते दादाजी, मैं लुअनिंग का बॉस हूं। लुअनिंग ने जरा ज्यादा पी ली है। क्या आप घर का पता बता सकते हैं? लुअनिंग शादीशुदा है। बेटा, आओ, पानी पी लो। तुमने मेहनत की। शुक्रिया। आपको तकलीफ दी। दादा,
वो शादीशुदा है? अनी, बेटी की तो फ्लैश मैरिज हुई थी, शादी हुई है, पर ऐसा लगता ही नहीं। सच कहूं, 2 साल हो गए शादी को। मैंने तो उसके पति का चेहरा तक नहीं देखा। कभी मुलाकात ही नहीं हुई। उसके खूबसूरत चेहरे का सारा नक्शा बर्बाद हो गया। देखो तो, बस यही लड़का है। ये नाम और फोटो, ये सब धुंधले क्यों हैं? पिछले दिनों मैंने इसे टेबल के पैर के नीचे लगा दिया था। लुआनिंग, तुझे शर्म भी नहीं आती? शादी हो चुकी है, फिर भी कहती है कि मुझसे प्यार करती है। चलता हूं। आप थोड़ी देर और बैठिए ना। ये बड़े बॉस साहब बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। बॉसली, सुप्रभात। इसको फिर क्या हुआ? देखो, कुछ लोग बिना मतलब के चाटुगिरी कर रहे हैं। सोचता है खुद को इतना आकर्षक, हंसी आती है। लुआनिंग, बॉसली की तो शादी हो चुकी है। इंसान को थोड़ी शर्म और इज्जत तो होनी चाहिए। तुम लोग क्या सोच रहे हो? मेरा और बॉसली का कोई रिश्ता नहीं है। बॉसली तुम्हारे साथ तो बहुत खास रवैया रखते हैं। कसम खाता हूँ, मेरा और बॉसली का एक ऐसा नाता नहीं है और कभी हो भी नहीं सकता। तुम्हें अपनी औकात का पता तो है। यह फाइल देखो। यह कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ तो तुम्हें परमानेंट कर दूंगा। कोई बात नहीं। बहुत मजा आ रहा है। तुम्हारी शादी हो चुकी है, फिर भी रोज मुझे देखकर मुस्कुराते हो। क्यों मुस्कुरा रहे हो? इसमें क्या बुराई है? बहुत बुराई है। ठीक है, अब से मैं तुम्हारी तरफ मुस्कुराऊंगा ही नहीं। मैं अभी आपके लिए कॉफी लाता हूँ। जरूरत नहीं। आज से मेरी कॉफी तुम ही बनाओगे। जी, बॉसली। बॉसली, आपकी कॉफी। बॉसली, एक कॉन्ट्रैक्ट पर तुरंत साइन करने की जरूरत है। बॉसली कहाँ है? बॉसली ने ज्यादा पी लिया है, हिल्टन होटल में आराम कर रहे हैं। आप वहां उनसे मिल लीजिए। लुआनिंग किसी भी पल आ सकती है। थोड़ी देर में मैं बॉसली के फोन से बॉसली की पत्नी को मैसेज भेजूंगी। जैसे ही मैडम आएगी, आप तुरंत उन्हें वहां ले जाकर पकड़वा देना। याद रखना, बॉसली की दवा का असर शुरू होने से पहले ही मैडम को लुआनिंग से सामना करवा देना है, समझे? लुआनिंग, तुम बिस्तर पर पकड़ी जाने का इंतजार करो। छोटी प्यारी, इसका क्या मतलब है? गर्मी, बहुत गर्मी लग रही है। आठ 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 आठ। लुआनिंग, बॉसली, आप यह आप यहां कैसे? बॉसली, क्या आपको तबीयत ठीक नहीं लग रही?
गर्मी, बहुत गर्मी। क्या आपको बुखार है? क्या मिसेज ली नहीं आई? तो लू आनिंग और बॉस ली वो। मैं और बॉस ली कल रात। क्या यह धोखा माना जाएगा? बॉस ली कल रात जिस हालत में थे, लग रहा था जैसे उन्हें दवा दी गई हो। कल किसी ने मैसेज भेजा था कि मेरे अमीर पति इसी कमरे में है, लेकिन कमरे में तो बॉस ली थे। मेरे धन का देवता पति बॉस ली है। फोन करके पता कर लेते हैं। हेलो, ये महिला की आवाज कैसे आ रही है? मेरे पति का फोन तुम्हारे पास कैसे है? क्योंकि तुम्हारा पति मेरे बिस्तर पर है। अब तो मिसेस ली बिल्कुल नहीं सहेंगी। जब वह बॉस ली से तलाक ले लेंगी, तब भी मेरा मौका बना रहेगा। अच्छा हुआ बॉस ली मेरा धन का देवता वाला पति नहीं है। मैंने तो बॉस ली के बारे में इतनी बुरी बातें कह दी थी। अगर वे दोनों एक ही इंसान होते तो मैं तो जीने लायक ही नहीं रहती। अब गाली क्यों नहीं दे रहे? सोते ही रहते हो। क्या तुम्हें संतुष्टि नहीं हुई? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे तो लग रहा है तुम्हारा बिल्कुल यही इरादा था। बॉस ली, माफ कीजिएगा। मेरा फोन यहाँ कैसे आया? बॉस ली, आप कल कहा थे फोन बंद ही चला रहा। किसी ने दवा डलवा दी थी। जाओ पता लगाओ किसने किया। इतनी हिम्मत किसकी? जी अभी पता करता हूं। रुको, लू एनिंग आज ऑफिस नहीं आई? उन्हें आज तबीयत ठीक नहीं है, छुट्टी ली है। तबीयत ठीक नहीं है। हेलो, मैंने सोचा आपको बताना जरूरी है। कल एक औरत ने मुझे मैसेज भेजा, कहाँ आप बेफाई कर रहे हैं? अभी नहीं बता सकती, घर में कोई आया है। तुम वही लड़के हो ना जो उस रात एनिंग को घर छोड़ने आए थे? मैंने सुना लू एनिंग की तबीयत ठीक नहीं है, तो देखने आ गया। दादाजी, कौन है? ये बच्ची, इसे छोड़ो। आओ बेटा, अंदर आओ। बैठो बेटा, बैठो। बेटा, उम्र कितनी है? शादी हो गई? 28। पहले रजिस्ट्री करवा ली थी। ओह, तो शादीशुदा हो। देखो तुम बिल्कुल सज्जन लग रहे हो। तुम और अनिंग इतने अच्छे दोस्त हो। मैंने तो सोचा था तुम दोनों में कुछ चल रहा है। दादाजी, सच कहूं तो मैं तलाक लेने वाला हूं। तलाक? तलाक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। सुनो, ये अनिंग
2 साल से शादीशुदा है, पर उसका पति मैंने आज तक एक बार भी नहीं देखा। मेरे ख्याल से वो दोनों तो किसी दिन तलाक ही ले लेंगे। तुम दोनों साथ रहो, मुझे तो बिल्कुल सही लगता है। लगता है लू अनिंग के पति ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो मुझे तो और जिम्मेदारी लेनी चाहिए उसके लिए। दादाजी, अरे हाँ, मुझे कहीं जाना है। तुम लोग बात करो, बात करो। तुम यहाँ कैसे? कल जो हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। मुझे पता है तुम्हें ड्रग्स दी गई थी। क्या तुम बस ये मान सकते हो कि कुछ हुआ ही नहीं? मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। जिम्मेदारी? कैसे? हम दोनों अलग अलग धोखा देते रहें। मैं तलाक ले लूंगा। जरूरत नहीं। हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट तुमने साइन कर दिया, मैंने डील पक्की कर ली। कल मैं डिजाइन डिपार्टमेंट में जा सकता हूँ ना? मैंने सिर्फ तुम्हारी कंफर्मेशन और ली समूह में एंट्री का वादा किया था। कुछ दिनों में हैशिंग बिजनेस ट्रिप तुम चलोगी, उस क्लाइंट को हैंडल करो, तब मैं तुम्हें डिजाइन डिपार्टमेंट में ले आऊंगा। कोई दिक्कत नहीं। बॉस ली, आप ऑफिस नहीं जा रहे? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, मैं यहीं रुकूंगा। पर मैं थोड़ी देर में अपने पति को फोन करना चाहती हूँ। आपके यहाँ होने से थोड़ी अजीब स्थिति होगी। बिल्कुल, मैंने तुम्हारे पति को कभी देखा नहीं। फोन करो, चुप रहूंगा। आपको कोई खास आदत है क्या? मैं उनसे बात करने जा रही हूँ। वीडियो कॉल तो नहीं कर रही, आप उन्हें देख भी नहीं पाएंगे। कोई बात नहीं, आवाज सुनकर पहचान लेता हूँ, तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा। पर हम कुछ बहुत ही प्राइवेट बातें करने वाले हैं। आप सुनना चाहेंगे? पक्का? क्या उसका पति उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करता था, या फिर वो असल में बहुत प्यार करते हैं? ठीक है, तुम सुनना चाहते हो? तो मैं अभी फोन करती हूँ। चलता हूँ। तुम आराम से आराम करो। वह मेरी निजी जिंदगी में दिलचस्पी क्यों ले रहा है? उसे मुझसे प्यार हो गया है। तुम कह रहे हो किसी ने मेरे फोन से तुम्हें मैसेज भेजा? मुझे तो दिखा नहीं। बेवकूफ, जाहिर है डिलीट हो गया होगा। एक औरत ने जवाब दिया। उसने कहा तुम उसके बिस्तर पर हो। बिस्तर पर? ये तो मुझ जैसी असली बीवी के सामने अपना हक जता रही है। सुनो, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा अगर मैं किसी और के साथ रहूं? बिल्कुल नहीं। आखिरकार हमारी शादी तो झूठी है ना? तुम्हारी अपनी जिंदगी, अपना प्यार, ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात है। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। कल रात गलती से मैं भी किसी और के साथ रही। तुम्हें मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है। जैसे तुम कह रहे हो, हमारी शादी झूठी है। मैं तुम्हारी निजी जिंदगी में दखल नहीं देता। नहीं, मुझे फिक्र है कि तुम किसके साथ हो। मैं थोड़ी गॉसिप कर सकती हूँ। वो लड़की, क्या वो तुम्हारी पसंद की है? ये मैं पूरी तरह तय नहीं कर पा रहा, लेकिन लगता है उसे मुझ में दिलचस्पी है। तो हमें जल्द से जल्द तलाक ले लेना चाहिए। ठीक है, तो कब तक? दादी 7 दिन बाद विदेश से लौट रही हैं। 7 दिन बाद दादी से मिलवाने के बाद हम तलाक ले लेंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं। हाँ, 7 दिन बाद मैं आजाद हो जाऊंगी। लेकिन मेरे धन के देवता पति के मुताबिक उस औरत ने मुझे मैसेज भेजकर अपना दावा जताया था। बस कमरे का नंबर गलत भेज दिया। बॉस ली के कमरे के नंबर से मिल गया। सुनो, पहले बॉस ली बिजनेस ट्रिप पर। अब ये लू अनिंग कहाँ से आ गई? हाँ ना, लगता है कोई नया चेहरा ऊपर आ गया है। लू अनिंग, तुमने आखिर कौन सा जादू किया? उन्होंने तुम्हें क्यों चुना, मुझे क्यों नहीं? बहुत आसान है, क्योंकि मैं तुमसे बेहतर हूँ। क्या बकवास कर रही है तू? साफ साफ तू बॉस ली के साथ सोई थी। तुम्हें कैसे पता? उस दिन का कमरा नंबर तुमने ही मुझे बताया था। तुम्हें पता था बॉस ली वहाँ है, तो तुमने ही बॉस ली को ड्रग्स दी थी। बकवास मत कर। मेरा एक दोस्त वहाँ काम करता है। उस दिन उसने सब कुछ लिख लिया था। दोस्त? वो वेटर जिसने मुझे कमरे में धकेला था? कौन सा वेटर? मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, मुझ पर झूठे आरोप मत लगा।
यह हैदराबाद के लिए दस्तावेज हैं। उस दिन तुम्हें दवा किसने दी थी, पता चला क्या? अभी तक बस एक आदमी मिला है। उसके पीछे कौन है वो अभी पता नहीं चल पाया। क्या यह शख्स शायद श्योयू तो नहीं? उसे पता चल गया है उस रात हमारे बीच क्या हुआ था, और साथ ही उस रात भी। उसी ने मुझे बताया था। आपकी कॉफी। इस मामले का मैं तुम्हें जवाब दूंगा। तुम पहले जाकर सामान पैक करो। छोटी सुंदरी, भैया तुझे एक खास चीज दिखाएगा। बदतमीज, अगर नहीं देखोगी तो मेरे दोस्त का मुंह काला करोगी क्या? तुम लोग क्या कर रहे हो? इसे पकड़ो। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। पसंद आई तो इसे तेरी बीवी बना दें। बढ़िया, ले चलो, बजाओ। ले चलो। इसे छोड़ दो। मैं कह रहा हूं इसे छोड़ दो। चलो। यू दीदी, हमें बड़ा काम करने का वादा किया था ना, उसे क्यों जाने दिया? मैंने तुझसे नहीं कहा गीली विज्ञान को हाथ भी नहीं लगाना। अगर फिर उसकी तरफ देखा भी तो तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी। बहुत दर्द हो रहा होगा, है ना? मैं फूंक मार देती हूँ। मैं ठीक हूं। शुक्रिया। तुम मेरे कर्मचारी हो, तुम्हारी रक्षा करना मेरा फर्ज है। बस सिर्फ कर्मचारी? बॉसली, अन्नी ने बताया तुम पर हमला हुआ था। तुम ठीक तो हो ना? अरे छोड़ो भी। क्या होगा? अगर कुछ हुआ होता तो क्या मैं तुम्हारे सामने खड़ा होता? मैंने कहा था ना कि बॉडीगार्ड साथ रखो, तुमने माना ही नहीं। क्या मिस लू के साथ अकेले वक्त बिताना इतना पसंद है? क्या बकवास कर रहे हो? छिपाओ मत, तुम्हें मिस लू पसंद है। तुम्हें मैं पसंद हूँ। तुम्हें मैं पसंद हूं क्या मतलब? तुम्हें मैं पसंद हूं ना? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम्हारी छोटी नोटबुक, उसमें मेरे बारे में कितनी सारी चीजें लिखी हैं। शर्माओ मत, मान लो। वह मेरी काम की चीजें याद रखने की डायरी है। नोट्स बनाए हैं। आगे के पन्ने पलट कर देख लो तो पता चल जाएगा। और फिर तुम्हें तो लड़के पसंद हैं ना? वह तुमसे बचने का बहाना था। तुम मुझसे बचना चाहती थी। मैंने कब कहा तुम्हें पसंद करती हूँ? घमंडी। कहते हो तुम्हें मैं पसंद नहीं। मैं तुम्हें समझाने की जहमत नहीं उठाऊंगा। तुम सिर्फ अपने आप से भाग रहे हो। वह भाग रही है मगर मुझसे प्यार है। बॉसली, क्या आपको मिस लू पसंद है? मुझे वो पसंद बिल्कुल नहीं। मुझे तो कोमल और दयालु लड़कियां पसंद है। उसे देखो, एक छलांग में 3 मीटर ऊंची उछल रही है। बॉसली, आप चाहते हैं कि वो आपको पसंद करे, इसका मतलब है आप उसकी तरफ आकर्षित हो चुके हैं। तुम कहना चाहते हो मुझे लू आनिंग से प्यार हो गया है? अगर तुमने ज्यादा बकवास की तो तुम्हें अफ्रीका भेज दूंगा। मैं खाना लाया हूँ, कुछ खा लो। क्या यह वही नहीं है जो पिछली बार में साहिबा के लिए तैयार किया गया था? मिस लू, यह अंगूठी आपको कहाँ से मिली? यह मेरे पति ने दी है। लगता है तुम्हारा पति भी कुछ खास नहीं है। यह बड़ी पुरानी अंगूठी, एक नजर में पता चलता है सस्ता सामान है। बॉसली, ये बहुत महंगी है। पिछली बार जो तुमने मुझे मेम साहिबा के लिए तोहफा तैयार करने को कहा था, उसमें यही अंगूठी थी। बॉसली, आपको यह तक नहीं पता कि आपने मेम साहिबा को क्या तोहफा दिया था। क्या बेहुदा आदमी हो तुम। बॉसली, क्या हुआ? तुम्हें पता है मुझे लू आनिंग से प्यार है, फिर भी तुम ऐसा और धोखे की बातें कर रहे हो। काम तो करते नहीं, बिगाड़ जरूर देते हो। क्या तुम्हारी शादी झूठी नहीं थी? इसके अलावा क्या तुम जल्दी तलाक नहीं ले रहे हो? तुम्हारे पता होने से क्या फायदा? लू आनिंग को तो पता नहीं है ना। मैं जाकर उसे समझाता हूँ। रुको,
मैं खुद सही समय पर उसे समझाऊंगा। हाँ, परसों उसका जन्मदिन है, मेरे लिए उसके लिए एक गिफ्ट चुनो। इस तरह जो घटिया सी रिंग उसने भेजी थी उसके घर। ठीक है। अरे रहने दो, मैं खुद चुन लूंगा। तुम्हारी पसंद भी कुछ खास नहीं है। गिफ्ट चुनते चुनते एक जैसा चुन लिया। यह क्या मामला है? कितना नाटक करती हो, तुम्हें पता नहीं है बॉस ली ने तुम्हारे जन्मदिन पर भेजा है। ली मिंगयान, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे इस तरह फंसा रही हो? तुम लोगों को इतनी बातें करनी आती हैं, तो बॉस ली के ऑफिस में जाकर क्यों नहीं कहते? पहले ही साफ कर दो, ये सब चीजें बॉस ली ने अपनी पत्नी के लिए भेजी हैं। मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं। बॉस ली तो तलाक लेने वाले हैं, वह उसे इतने सारे गिफ्ट कैसे भेज सकते हैं? बस मेरे ख्याल से यह उसका बहाना है क्योंकि उसे डर लग रहा है। ऐसा नहीं बॉस ली, अपनी पत्नी से तलाक ले रहे हो तो फिर क्या लू अनिंग आगे चलकर हमारी कंपनी की मालकिन बन जाएगी? तुम लोग कहते हो लू अनिंग कहीं बॉस ली की वही रहस्यमय पत्नी तो नहीं है? अरे कैसे हो सकता है? तुम सच में कुछ भी सोच लेती हो। क्या लू अनिंग उस लायक भी है? क्या काम खत्म हो गया है? हेलो, मेरे पति का फोन तुम्हारे पास कैसे आया? फोन पर आवाज सचमुच लू अनिंग जैसी ही लगती है। उस दिन मैंने मैडम को मैसेज भेजकर उन्हें पकड़वाने को कहा था, लेकिन वह बिल्कुल नहीं आई। अगर लू अनिंग ही ली मैडम है तो सब समझ में आता है। तुमने जो चीज पता लगाने को कहा था उसका क्या हुआ? बॉस ली, मेरी डेस्क पर जो तोहफे रखे हैं, क्या वो तुमने भेजे हैं? कैसे हैं? क्या तुम्हारे उस किसी पति के किसी फटे पुराने रिंग के मुकाबले कहीं बेहतर नहीं है? वो तो मैंने बड़ी सावधानी से चुने थे। मुझे नहीं चाहिए, कृपया वापस ले लो। तुम्हें नहीं चाहिए? क्यों? पसंद नहीं आए? फिर तुम्हें क्या पसंद है? मैं दूसरा लाकर दूंगा। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? मैं तुमसे प्यार करता हूं। बिल्कुल भी पसंद नहीं हो मैं। चलो। वो बॉस ली, लू अनिंग, मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हो। फिर ऐसा है तो हम साथ क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हम दोनों की शादी हुई है, मैं नहीं कर सकी। जो किसी के परिवार को तबाह कर दे, उसकी सजा मिलती है। तुम तबाही नहीं हो। मेरी शादी झूठी है। किसी से शादी करी थी। मैंने उसे सिर्फ एक बार देखा है, यहां तक कि उसका चेहरा भी मुझे याद नहीं। झूठी शादी? ये तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मुझे थोड़ा और वक्त दो, मैं तलाक ले लूंगा। मेरी भी झूठी शादी है। मेरे पति तो नहीं हो? क्या तुम्हारा पहले नाम सोंग क्यान था? क्या तुमने नाम बदला है? मैंने नाम नहीं बदला। मेरा नाम हमेशा से लू अनिंग ही रहा है। कोई बात नहीं, कम से कम हमें पता चल गया कि दोनों की शादी झूठी है। तो फिर जब हम दोनों अविवाहित हो जाएंगे तो क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? सूरज पश्चिम से निकल आया है क्या? क्या बात है? उस दवा वाला मामला पता चल गया है। ये सचमुच शाओ यू नहीं किया था। उसे तुरंत अभी मेरे ऑफिस में बुलाओ। बॉस ली, आपने मुझे बुलाया? मुझे दवा देने वाली तू ही थी। नहीं, मैंने नहीं किया। कहीं लू अनिंग को नहीं, फिर से कुछ बकवास बोल रही है। मैं तेरे बहाने नहीं, तुझे बताने आया हूं। तू निकाल दी गई है। अभी इसी वक्त अपना सामान समेट कर ली समूह से निकल जा। बॉस ली, मैं इतने सालों से आपके साथ हूँ, कोई बड़ा काम ना सही, छोटे मोटे काम तो किए हैं। और अब आप एक कंपनी में महीना भर नहीं हुए लू अनिंग के लिए मुझे निकाल रहे हैं? मैं तेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहा, यही तेरे लिए काफी इज्जत है।
या फिर तू चाहती है कि मैं सबके सामने तेरा पीछा करूं? कल वकील से तलाकनामा तैयार करवा दो। बॉस ली, क्या आपका मतलब है तलाक के बाद सीधे लू अनिंग के साथ रहने का? हाँ, हम दोनों की शादी तो झूठी थी। अपना अपना तलाक हो जाने के बाद हम खुलेआम एक साथ रह सकते हैं। बॉस ली, वाह, कितनी जल्दी। बॉसली और उनकी बीवी की शादी झूठी थी? अचरज नहीं। नहीं, मैं किसी भी हालत में लू अनिंग को, उस छोटी सी चुलबुली लड़की को बॉसली के साथ नहीं देख सकती। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ सामान उठा रहा हूँ, क्या तुम्हारी इजाजत चाहिए? शादी का सर्टिफिकेट? क्या यह बॉस ली का शादी का सर्टिफिकेट है? नहीं, यह मेरी चीज है। मुझे यकीन नहीं है, मुझे दिखाओ। मेरी चीज है, मैं तुम्हें क्यों दिखाऊं? लगता है बॉसली और लू अनिंग दोनों को पता ही नहीं कि वे एक दूसरे के शादी के साथी हैं, और मैं कभी नहीं दूंगी कि तुम्हें यह पता चले। परसों तलाक के बाद भी वे एक दूसरे से मिलेंगे। उस वक्त वे सच्चाई जान ही जाएंगे। मिस जियाओ, मिल गया। बॉस ली ने पहले सोंग कियानकियान नाम की औरत से झूठी शादी की थी। ये सोंग कियानकियान की तस्वीर है। क्या ये खबर आपको पसंद आई? बहुत पसंद आई। शुक्रिया मिस जियाओ, आगे भी काम हो तो मुझे बुलाना। जरूर। सोंग कियानकियान। तुमने मुझे बुलाया? पहले बता दूं, 50 लाख से कम का काम मैं नहीं करती। इस कार्ड में 20 लाख रुपए हैं। मेरी एक मदद करो। इतनी सजधज करके क्या अपने बॉस के साथ डेट पर जा रही हो? डेट नहीं, तलाक है। तलाक अच्छा है। तलाक हो जाए तो जल्दी से अपने बॉस को हमारे घर ले आना। दादाजी को वो बहुत पसंद है, अच्छा लड़का है। पता है दादाजी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। बहुत अच्छा। दादाजी, आज रात मेरे लिए डिनर का इंतजार मत करना। ठीक है, रास्ते में सावधान रहना। अब ठीक है। चल पड़े, लगभग आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलो। अन्निंग, लू अन्निंग यहां कैसे आ गई? क्या ऐसा है? पति, मैं ही हूँ, तुम्हारी पत्नी सोंग कियानकियान। क्या तुमने मुझे तलाक के लिए नहीं बुलाया था? वही है बॉस ली की पत्नी। लेकिन तुम मेरी कल्पना से बिल्कुल अलग लग रही हो। थोड़ा सा कॉस्मेटिक टचअप करवाया है। तुम वही प्यारी सी लड़की हो ना? तुम इतनी बेसब्री से मेरे और मेरे पति के बीच तलाक चाहती हो ताकि तुम उसकी जगह ले सको। सोंग कियानकियान, हमारी शादी तो बस दिखावा थी। आज सिर्फ हमारी दूसरी मुलाकात है। हमारे बीच कोई भावनात्मक लगाव नहीं है। तुम गलत समझ रही हो। मेरा और बॉस ली का सिर्फ बॉस और कर्मचारी का रिश्ता है। आज बस संयोग से मुलाकात हो गई।
तो कृपया करके दूर ही रहो, तुम्हें देखकर मुझे चिढ़ होती है। तुम लोग बात करो, मैं परेशान नहीं करती। अनिक, पति, मत जाओ। उसका व्यवहार और बोलचाल बिल्कुल बदल गया लगता है। तुम असल में हो कौन? तुम सोंग कियान कियान हो ही नहीं। मैं ही हूँ, तुम्हारी पत्नी सोंग कियान कियान। इंसान बदलता रहता है। औरतों की तो बात ही अलग है। जल्दी करो, फैसला सुनाओ। 10 बजे मिलने का तो वादा किया था, अभी तक क्यों नहीं आए? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। क्या हुआ? क्या बात है? खराब हो गया। जरूर खराब होगा। अगर नहीं होता तो तुम्हें सच्चाई पता चल जाती। खराब हुआ तो नया खरीद लेंगे। चलो पहले खाना खाते हैं। मैं पहले फोन ठीक करवाता हूँ। अब तुम्हें तलाक की जल्दी नहीं है? नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें। छोड़ो, इंतजार नहीं करूंगा। इस तलाकनामे पर हस्ताक्षर कर दो। हमारी 2 साल की अनुबंध शादी आज खत्म। मैं तलाक नहीं दूंगी। सोंग क्या क्या, तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं अब तलाक नहीं चाहती। क्यों? हमने पहले ही तय कर लिया था। तुमने खुद कहा था तुम्हें मुझसे प्यार है। मैंने झूठ बोला था। मुझे तो सिर्फ पैसों से प्यार है। तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो ताकि उस लुआनी नाम के आदमी के साथ रह सको, है ना? मैं तुम्हारी खुशी नहीं होने दूंगी। अगर तलाक लो तो मुझे एक पैसा भी फायदा नहीं होगा। 10 लाख, क्या आप संतुष्ट हो? नहीं, मुझे चाहिए 10 करोड़। यह असंभव है। इतने कंजूस हो? तुम्हारे लोग परिवार का तो बड़ा धंधा है। मुझे 10 करोड़ दे दो, तुम्हारे लिए तो यह मामूली बात है। तुमसे मिलने से पहले मैं सोचता था तुम एक भली और समझदार औरत हो, लेकिन तुम इतनी लालची निकली। सोंग क्यान क्यान, आज यह तलाक होकर रहेगा। अगर तुमने और उलझाया तो एक पैसा भी नहीं मिलेगा। हो गया, उसका फोन खराब है, लेकिन लू अनिंग के फोन में अभी भी उसका नंबर है। मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगी। बढ़िया, तुम्हें उसकी देह चाहिए, मुझे उसका धन। हम साथ मिलकर काम करेंगे। सुना है मिसेस लू कंपनी आ रही है। सच में? क्या यह सच नहीं कि बॉसली तलाक ले रहे हैं? लगता है बॉसली और मेम साहिबा का रिश्ता बिल्कुल ठीक है। कुछ चालाक चुड़ैलों को तो अब खाली हाथ रह जाना है। असली बीवी और छोटी बहन एक साथ, कितना मजेदार नजारा है। कुछ लोग तो बस इंतजार कर रहे हैं कि असली बीवी का थप्पड़ खाएं। उन्होंने कहा था ना तलाक लेंगे। क्या वो मुझसे झूठ बोल रहे थे? मेम साहिबा आ गई है। वाह, मेम साहिबा ही तो है, इतनी खूबसूरत, शानदार क्लास। बॉसली के लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है। चलो भाई बस करो। इतनी तारीफ मत करो, मुझे शर्मिंदगी होने लगेगी। लू अनिंग, पहले मदद के लिए शुक्रिया, मेरे पति की देखभाल करने के लिए। लेकिन अब से इसकी कोई जरूरत नहीं है। कुछ लोगों की तो कोई शर्मिया ही नहीं होती। खुद चिपक जाते हैं, दूसरे के पति को बहकाते हैं। घिनौना है। ये सब तो खूबसूरत और राज़ी है। बॉसली ऐसी चीज पर भला कैसे मोहित हो सकते हैं? किसी पालतू कुत्ते की तरह पाल रखा होगा। परेशान होने पर फेंक देंगे। क्या बस कर लोगे? अरे चलो भाई, सब थोड़ा कम बोलो। सुनाई नहीं दे रहा? अनिंग बहन नाराज हो गई है। अगर आगे चलकर ये बॉसली की बीवी बन गई तो हमारी खैर नहीं। ये बॉसली की बीवी, खुद को आईने में देखा है कभी? देखो तो सही अपनी क्या हालत है। अगर ये बॉसली की बीवी बन सकती है तो मैं जाकर उन्हें दादी कहकर बुलाऊंगी। तुम्हारा इतना बुरा स्वभाव है तो बिल्कुल सही है।
मैं भी अपने आसपास किसी गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज से तुम सेल्स डिपार्टमेंट में फील्ड वर्क के लिए जाओ। तनख्वाह चाहिए तो आलस मत करने का सोचना। मेहनत से काम करो। काम पूरा किए बिना ऑफिस से नहीं जा सकते। चलती हूँ। अन्निंग, होश में आओ। गाड़ी लेकर आओ। ठीक है। मुझे नीचे उतारो। मैं कह रहा हूँ मुझे नीचे उतारो। क्या हुआ? मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, तुमने तलाक ले लिया? थोड़ी समस्या आ गई अभी तो। मुझे थोड़ा और समय दो, ली मिंग्यान। तुमने जानबूझकर किया है ना? अब पूरी कंपनी मुझे घरेलू तोड़ने वाली कह रही है, तुम्हारे परिवार को बर्बाद करने वाली। तुम्हें लगता है मुझे ऐसे बेवकूफ बनाना मजेदार है? ये अफवाह कौन फैला रहा है? मैं उसे अभी सबक सिखाता हूँ। यह महत्वपूर्ण नहीं है। सही समय है, अब हम दोनों। किसी का भी तलाक नहीं हुआ। शायद हमें यह सब छोड़ देना चाहिए। तुम्हारा भी तलाक नहीं हुआ। क्यों? क्या उसने मना किया या फिर तुम्हें अब अफसोस हो रहा है? तुम कहाँ जा रही हो? अब मैं सेल्स डिपार्टमेंट की कर्मचारी हूँ। मुझे काम पर जाना है। तुम्हें सेल्स डिपार्टमेंट किसने ट्रांसफर किया? यह महत्वपूर्ण नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अन्निंग, मुझे माफ करना, यह मेरी गलती है। तुम मुझे मारो, गाली दो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे नजरअंदाज मत करो। मैं तुम पर नाराज नहीं हूँ। तुमने कुछ गलत नहीं किया। तलाक का मामला सुलझ नहीं पाया, यह मेरी गलती है। लेकिन मेरा मतलब यह नहीं था कि मैं तलाक नहीं चाहता। वो सोंग क्या उसने मुझसे 1 अरब रुपए मुआवजे की मांग की है। 1 अरब? बैंक लूटने क्यों नहीं चला जाता वो? यह भी मेरी गलती है। शुरुआत में उसके साथ कोई लिखित समझौता नहीं किया। शायद अब कानूनी रास्ते से ही तलाक हो पाएगा। मैंने कह दिया। और तुमने तलाक क्यों नहीं लिया? हाँ, क्या इसलिए क्योंकि तुम्हारा दिल नहीं मान रहा था? दिल मानने का नहीं, वो आया ही नहीं। मैंने फोन किया तो उठाया भी नहीं। मैंने उसका आधा दिन इंतजार किया। पता नहीं कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आ गई। फोन दो, मैं करती हूं। कोई बात नहीं, मैं ही सचिव को तुम्हारे लिए एक नया भेजने को कहूंगी। उस आदमी का नंबर है? मुझे याद है, पर फिर भी मैं ही कर लेती हूँ। तुम्हारा संपर्क करना ठीक नहीं लगेगा। तो तुमने मुझे माफ कर दिया? अलविदा। क्या यही प्यार की खुशबू होती है? अरे हाँ, मुझे जल्दी से अपने धन के देवता पति से संपर्क करना है। हेलो, मेरा फोन खराब हो गया है, ऐसे कह दूं? शायद ठीक रहेगा। प्यारे, ये मैंने तुम्हारे लिए खुद बनाया है चिकन सूप। जरा चखो तो। बाहर जाओ। प्यारे, मैंने कहा बाहर निकल जाओ। नमस्ते। उस दिन मैं आपसे संपर्क नहीं कर पाया था। पता नहीं इस हफ्ते आपके पास समय होगा क्या? चलो हम अपना तलाक पूरा कर लेते हैं। क्या हुआ प्यारे? क्या बात है? तुम मेरी बीवी हो ही नहीं। प्यारे, तुम क्या बक रहे हो? मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। और कौन हो सकती हूँ मैं? अच्छा, तो तुम कहती हो कि तुम मेरी बीवी हो। फिर शनिवार को तलाक के लिए मुझे मिलने बुलाने वाली कौन थी? मैंने कह दिया, मेरा फोन खो गया था। वो जरूर कोई धोखेबाज रहा होगा। ठीक है, अभी मैं पुलिस को फोन करता हूं।
हेलो। यही आवाज है। यह सॉन्ग क्या क्या सचमुच नकली है। उस दिन मैंने गलती से किसी और को पहचान लिया। तो क्या तुम्हें कल समय है? चलो हम अपना तलाक पूरा कर लेते हैं। ठीक है, गलतफहमी से बचने के लिए मिलते समय हम दोनों एक एक गेंदा फूल पहनेंगे। ठीक है। गेंदा फूल। तुम ही हो। कल ही मिले थे, आज ही भूल गए। तुम गेंदा फूल क्यों लेकर आई हो? तुमने ही तो फोन पर कहा था लाने के लिए। हम मिलते समय हर कोई एक गेंदा फूल पहनेगा। मैं गार्डन या फूल लेकर रजिस्ट्रार कार्यालय जाऊंगी और उससे मिलूंगी। बाकी सब तुम देख लेना। चिंता मत करो, इस बार मैं उसे हमेशा गायब कर दूंगी। तुमने मुझ पर कभी यकीन नहीं किया। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, बस तुम्हारे साथ एक छोटा सा गेम खेल रही थी। सरप्राइज हनी। ठीक है दादाजी, समझ गया। छोड़ो मुझे। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? छोड़ो। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। अरे, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ी हूँ। फोन किसे कर रहे हो? वापस दो मेरा फोन। कितना कंजूस है। बोलो। बॉसली, लू अनिंग के दादाजी अचानक ऑफिस आ गए। कह रहे हैं कि उनका अनिंग से संपर्क टूट गया है। उनसे कहो मैं आ रहा हूं। अभी पहुंचता हूं। क्या करें? अनिंग के साथ कुछ गड़बड़ हो गई है। दादाजी, यह सब क्या है? अनिंग आखिर कहाँ है? देखो, बात यह है, आज अनिंग तलाक लेने गई थी। वह जाने के कुछ देर बाद मुझे चिंता हुई तो मैंने उसे फोन किया, लेकिन फोन कनेक्ट होते ही कट गया। मैंने दोबारा कॉल किया तो कोई जवाब नहीं दे रहा। अनिंग वाकई कुछ न कुछ हुआ है। कहीं वो आदमी तलाक पर राजी नहीं हुआ और उसने उसे नुकसान पहुंचाया। जी सर। तुरंत लोग लगाओ और पता लगाओ। जी सर। यह फोन कितना जाना पहचाना लग रहा है। नमस्ते ली मिंग्यान। तुम कौन हो? क्या लू अनिंग तुम्हारे पास है? उसे फोन पर बताओ। जो भी शर्त हो मान लूंगा। क्या कोई भी शर्त? तो मैं तुम्हें चाहती हूँ। ली मिंग्यान, उसकी बात मत सुनो। बहुत बकबक करती है। तुम उसे हाथ मत लगाना। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि वह सही सलामत रहे तो खुद को लेकर आओ। पता भेज दिया है। ठीक है, मैं मानता हूं। अनिंग को आखिर हुआ क्या है? दादाजी चिंता मत कीजिए, मैं अनिंग को सुरक्षित वापस लेकर आऊंगा। बॉसली, पता चल गया है। कहाँ है? ट्रैक किया, सिग्नल कमजोर है। शहर के पूर्वी इलाके में होगी, नदी किनारे के उस खाली गोदाम में। पुलिस वहां पहुंच गई है। लेकिन जिसने फोन किया उसका मैसेज तो शहर के पश्चिम से आया था। वो जानबूझकर भ्रम फैला रही है। गाड़ी की चाबी दो। जब ये 3 अगरबत्तियां जलकर खत्म हो जाएंगी, तुम्हारे ख्याल से तुम्हारे चेहरे पर कितने निशान पड़ेंगे? मेरा तुमसे कोई वैर नहीं। तुम मेरा नुकसान क्यों कर रही हो? कोई वैर नहीं। अच्छे से देखो मैं कौन हूँ। शाओयू, तुमने मेरी हर चीज छीन ली, मेरी सबसे प्यारी चीज भी छीन ली। बताओ, क्या तुम मरने लायक नहीं हो? अनिंग, अपने चेहरे को अलविदा कह दो। तुम उसकी रक्षा क्यों कर रहे हो?
तुम्हारा हाथ कुछ नहीं हुआ ना? कुछ नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा। तुमने इतना खून क्यों बहाया? अन्निंग। डॉक्टर, क्या हाल है? उसे कुछ हुआ तो नहीं? गर्भवती महिला के पेट पर जोरदार चोट लगी थी। लगभग गर्भपात होने वाला था। वह प्रेग्नेंट है। तुम्हें पता नहीं? उसे लगभग 3 महीने हो चुके हैं। तुम पति बनकर क्या कर रहे हो? क्या हुआ? तुम रो रहे हो? क्या मुझे कोई लाइलाज बीमारी है? नहीं, बस तुम्हारे लिए दिल दुख रहा है। लेकिन रोने की क्या जरूरत है? माफ करना, मैंने तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं की। बेवकूफ, तुमने मेरी बहुत अच्छी रक्षा की है। देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ ना? जियाओयू को पकड़ा गया। जियाओयू? तुम्हें पकड़ने वाली जियाओयू थी? मुझे भी नहीं पता था कि वही होगी। और तुम्हें मारने वाली भी वही थी? मुझे कुछ काम निपटाने हैं, तुम आराम करो। मेरा इंतजार करना। पुलिस को बताओ अपराधी जियाओयू है। आदेश जारी करो। ली समूह करोड़ों रुपए की फंडिंग देगा पुलिस को जियाओयू को पकड़ने में मदद करने के लिए। जो भी सुराग देगा उसे भारी इनाम मिलेगा। जी साहब। एक्सायो वायु ने मेरी पत्नी और बच्चे को चोट पहुंचाई है। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। कॉलर ग्रीन सूप बनाया। पीने के बाद उन्हें फोन कर देना। बुजुर्ग चिंता न करें। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? बिल्कुल नहीं। तो क्या तुम बच्चा नहीं चाहती? तुम्हें सब पता है? मैं डॉक्टर के पास गई थी, गलती से सुन लिया। नहीं तो तुम्हारे झांसे में ही रह जाते। मेरी गलती है, मुझे तुरंत पता नहीं चला। उसे ठीक से सुरक्षित नहीं रख पाया। एक बड़ी बात है। एक्सायो वायु ने और बच्चे को पूछा। पुलिस उसकी तलाश में है और उसका इंतजार कर रही है। कानून की सजा। मुझ पर भरोसा करो। बॉसली, मुझे पता चल गया है। क्या मैं आपको मैसेज करके बताऊं? बेहतर होगा तुम्हारे पास कोई महत्वपूर्ण बात हो। बहुत महत्वपूर्ण है। सोंगयांग के बारे में है। सोंगयांग कौन सी महत्वपूर्ण बात है? मैं कसम खाता हूं, मेरा सोंगयांग से कोई लेना देना नहीं है। मुझे उससे बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं बॉसली, मैंने जांच कर ली है। सोंगयांग का वास्तव में आपसे कोई संबंध नहीं है। वो शादीशुदा नहीं है। 2 साल पहले शायद कुछ गड़बड़ हो गई थी। आपने किसी और से शादी कर ली थी। क्या बॉसली सच में कमाल के हो? अपनी ही बीवी कौन है यह भी पता नहीं, और एक झूठी बीवी मान बैठे। तो क्या हुआ? तुम्हें भी तो पता नहीं तुम्हारा पति कौन है। तुम समझते हो मैं तुम्हारी तरह हूँ? किससे शादी की है यह भी याद नहीं। ढोंग मत करो। दादाजी ने मुझे बता दिया, तुम्हें भी नहीं पता। दादाजी तुम्हें सब कुछ क्यों बता देते हैं? कोई उपाय नहीं। दादाजी को मैं पसंद हूं ना। मैं तो हूँ ही। दोनों सज्जन, क्या अभी सबसे महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप अपने पति पत्नी को ढूंढे और फिर तलाक ले? ली मिंग्यान, तुम्हारी हिम्मत है मुझसे शर्त लगाने की? फिर से शर्त? क्या शर्त? यह शर्त कि कौन पहले तलाक लेता है। जो हारेगा वह दूसरे के घर जाकर रहेगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरे घर जमाई बनकर रहना होगा। ठीक है, मैं ली समूह का सीईओ हूं। किसी एक इंसान को ढूंढना मेरे लिए आसान है। तुम भूल मत जाना, मेरे पास मेरे धन के देवता पति का नंबर है। मैं एक कॉल करके उसे ढूंढ लूंगी। यह फिर से क्यों नहीं लग रहा? आपके केस में तो
लगता है उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया? क्यों? क्या क्या वह तलाक नहीं लेना चाहता? लू आनिंग, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। मैंने उसे एक ब्लैक कार्ड दिया था। बस कार्ड के स्टेटमेंट की जांच करो तो तुरंत पता चल जाएगा वह कहां है। उस समय हारने पर रोना मत और मुकरना मत। हे फेंग, मेम साहिबा का सामान तैयार करवाओ। जी सर। हे सेक्रेटरी, क्या तुम मेरी एक कॉल लगा दोगे? ठीक है, बताओ। 168,988। क्या? मैंने बताया ना, 1,68,988। तुम्हें यकीन है ये तुम्हारे पति का नंबर है? ये तो बॉस ली का नंबर है। यह कैसे हो सकता है? मुझे याद है बॉस ली का। यह नंबर तो नहीं है। ये तो बॉस ली का पर्सनल नंबर है। यह तो हो ही नहीं सकता। और यह देखो, यह ब्लैक कार्ड मेरे पति ने मुझे दिया था। तुम ही देख लो ना। ये भी बॉस ली का है। मेरे पति बॉस ली है। मैं बॉस ली की असली पत्नी हूँ। बॉस ली रोज मुझसे तलाक मांगते हैं। हाँ, यही बात है। कहीं मैं इतना ज्यादा जानने की वजह से बॉस ली के हाथों मारी ना जाऊं। चलो, मैं अभी जाकर उन्हें बताती हूँ कि मैडम मिल गई है। रुको। हेलो। तलाक। बढ़िया। तुम्हारे बॉस ने मुझे कल दोपहर 1 बजे गुलाबी फूल लेकर रजिस्ट्रार कार्यालय आकर तलाक लेने को कहा है। ये तो पक्का बॉस ली है। जल्दी से सच बता दो। नहीं, मैं उन्हें एक सरप्राइज दूंगी। बॉस ली, मुझे माफ करना। किसी का इंतजार कर रहे हो? नहीं, तुम घर पर आराम क्यों नहीं कर रही? यहाँ कर रही हो? तुम तलाक के लिए आई हो? हाँ ना। तुम चिंता मत करो, आज मैं तलाक जरूर लेकर रहूंगी। नहीं लिया तो कुत्ता। पक्का तलाक होगा, नहीं हुआ तो कुत्ता। तुम मेरी पत्नी हो। इतनी देर से तुम्हारी शिकायत कर रहा था कि मेरा सस्ता बॉस घमंडी आदमी, वो मैं ही तो हूं। जिस बेढंगे असिस्टेंट को तुम हमेशा नाक भौं सिकोड़ती थी। वो भी मैं ही था। खैर, तुम ही सही। तो अब भी तलाक लोगी? नहीं, तुम बताने की